हेलो दोस्तों, रेलवे वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता था कि मेरा 11 मार्च को डीवी था, तो 12 मार्च को संडे होने के कारण हमारा 12 मार्च को मेडिकल नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा मेडिकल हमें 13 मार्च को बुलाया गया था, सोमवार को। तो सबसे पहले मैं 8 बजे बुलाया गया था उस दिन खाली पेट के लिए। तो हम 8 बजे पहुंच गए थे वहाँ पर। तो सबसे पहले अपने वो 11 मार्च को जो डीवी कराते हैं उसमें एक मेडिकल वाला तीन तीन फॉर्म होते हैं। उसमें एक फॉर्म में अपनी फोटो और साइन किए हुए थे, वो फार्म था। उसके साथ में एक 24 रुपये की टिकट लगती है, वो लगा हुआ था। और उसके साथ में एक अलग फॉर्म था जिसमें हमारे क्या क्या पॉइंट चेकअप होंगे शरीर के, वो खाली वो था। वो डॉक्टर फिल करते हैं उनको सभी, जैसे कलर विजन वगैरह में एक एक पार्ट लिखे होते हैं शरीर के, उसमें क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत है वो सब लिखा होता है। तो उस वो हमें एक रूम में ले जाएगा, वहाँ पर सभी को दो पार्टों में बांट कर ए और बी दो पार्ट बना दिए गए थे 35 बंदों के। तो वो दिया गया था। और वो लेकर हमारे सबसे पहले मैं यूरिन वाला वो यूरिन सैंपल लिया गया था, और सबसे पहले यूरिन होता है दोस्तों। उसके बाद में हमें बीपी नापा गया था सभी का। तो बीपी नॉर्मली नाप रहे हैं, अगर आपका कुछ ज़्यादा भी जरूरी नहीं है कि 120 120 के आसपास आए तब भी सही करते हैं। मतलब बीपी अगर आपका 150 तक आता है तो भी वो नॉर्मली कर रहे हैं, बीपी वगैरह इतना हार्ड नहीं कर रहे हैं। और बीपी नापने के बाद अपना होता है एक्सरे। तो एक्सरे के लिए भेज देते हैं वहाँ पर। इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट होता है एक्सरे सभी का। मतलब लगभग 30-30 सेकंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते एक्सरे में। और उसके बाद में अपने को नाश्ते के लिए भेज देते हैं, क्योंकि सुबह खाली पेट पेट बुलाते हैं यूरिन टेस्ट शुगर टेस्ट के लिए। तो नाश्ते के 10-15 मिनट का टाइम देते हैं। उसके बाद में दोबारा बुलाते हैं। तो सबसे पहले अपने कलर विज़न चेक करते हैं। कलर विज़न वाली बुक पूरी पढ़वाते हैं दोस्तों। अगर उसमें अपने एक भी अक्षर में बोलने में गलती करते हैं तो उसको वो 2 बार 3 बार भी पढ़वाते हैं उसी टाइम। और अगर फिर भी अपन किसी 1-2 अक्षरों में गलती करते हैं तो वो 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद उसमें अपने को दोबारा बुलाता है डॉक्टर, और दोबारा उस भी चेक करता है। और अगर फिर भी दिक्कत हो तो मतलब 2 या 3 बार अगर कलर विज़न में आपके 1-2 अक्षरों में दिक्कत आ रही है तो वो 2 या 3 बार भी आपको बुला सकते हैं उसी दिन, बार-बार में 1 डेढ़ घंटे के बाद। तो कलर विज़न चेक होने के बाद अपना सी टेस्ट होता है दोस्तों। तो सी 6.9 से वो अपना वो पूछना स्टार्ट करते हैं सी टेस्ट। तो वो भी आसानी से लगभग हो जाता है जिनकी नहीं दिक्कत होती है। और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव स्टाफ है। तो सी टेस्ट होने के बाद अपना नियर विजन चेक करते हैं। नियर विजन में एक वो बुक लिखी होती है, उसमें एक छोटा बहुत ही महीन अक्षरों में वो एक पैराग्राफ लिखा होता है, वो अपने को बोलकर बताना होता है। तो वो आसानी से सब लगभग सभी सही बोलते हैं, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद में आई स्पेशलिस्ट के पास में दोबारा भेजते हैं। उसमें अपना वो लेज़िक वगैरह चेक होता है, टॉर्च से आँखों को चेक किया जाता है, रोशनी मार्ग आँखों में रोशनी डालकर। और उसके अलावा जो आँखों की वो मशीन होती है, उस मशीन से भी आँखें चेक की जाती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं सभी का। और वो होने के बाद में कुछ टाइम बाद में फिर अपने को भेजते हैं दूसरे रूम में डॉक्टर के पास। तो वहाँ पर अपने सबसे पहले मतलब कपड़े खुलवाकर ऊँट-वेट निकलवाते हैं। और उसके बाद में शरीर का बॉडी का एक-एक पार्ट चेक करते हैं। हाइड्रोसिल वगैरह सभी जाँच की जाती है। जैसे आर्मी में मेडिकल होता है उसी हिसाब से अपने हाथों की अंगुलियाँ, पैरों की अंगुलियाँ, हाथ और चेस्ट वगैरह, तो ये सब चेक किया जाता है। मतलब एक-एक पार्ट चेक किया जाता है। रतलाम में हमारा तो मतलब जैसा आर्मी में होता है वे उस हिसाब से कपड़े उतरवाकर सब हाइड्रोसिल वगैरह सब चेक किया जाता है, एक-एक पार्ट। और उसके बाद में फिर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। और अगर किसी की दिक्कत हो किसी पार्ट में तो वो दोबारा भी उसको चेक करते हैं, 3 बार भी चेक करते हैं। अगर फिर भी दिक्कत हो तो फिर उसको दूसरे दिन के लिए बुला लेते हैं। और जिनकी आँखों में दिक्कत है, जिन्होंने अभी तक जिनके चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है, और वो अगर वहाँ पर चेक करते हैं तो वो उनको चश्मे के लिए बोल देते हैं। फिर उनको वहीं पर वो चश्मा लगवा कर लाना पड़ता है, अपना चश्मा चढ़वाना पड़ता है। और चश्मा जिनके ऑलरेडी चढ़ा हुआ है तो वो पहले से अपने आई स्पेशलिस्ट अपने यहाँ से लिखवा कर ले जाए अपनी पूरी आँख की डिटेल, नियर विज़न वगैरह ये सब। लेफ्ट आएगा कितना है, राइट आएगा कितना है, ये सब पूरी डिटेल लिखवा के ले जाएँ तो उनको वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। वरना आप नहीं लिखवा के ले जाएँ तो आपको वहाँ से कोई लोकल डॉक्टर से लिखवा के आना पड़ेगा, तो आपका टाइम लगेगा और पैसे भी लगेंगे। तो आप पहले से ये लिखवा कर ले जाएँ। और उसके अलावा जिनके कलर विज़न है, आँखों में चश्मा चढ़ा हुआ है, या फिर और कोई वो कट मार्क वो अंगुली वगैरह कटी हुई है, या और कुछ दिक्कत है, तो उनको वो रोक रहे हैं उसी दिन, नहीं भेज रहे हैं उनको, दोबारा दूसरे दिन 10 बजे के लगभग बुला रहे हैं। और जिनकी कोई दिक्कत नहीं है उनको लगभग 8 स्टैंडर्ड ही मिल रहा है। तो उन 8 स्टैंडर्ड वालों को उसी दिन वो छोड़ देते हैं, शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। 2 ग्रुपों में हमारे तो एक ग्रुप का पहले ही हो गया था, लेकिन वो छोड़ते सभी को साथ में ही है। तो दोनों ग्रुपों में हमें लगभग सवा 6 बजे शाम को छोड़ा था। और जिनकी दिक्कत थी आँखों वगैरह में उनको दोबारा दूसरे दिन भी बुला लिया था। और ऐसे भी बहुत सारे बंदे थे, लगभग 8-10 बंदे थे जिनको 3-4 दिनों से लगातार भी बुला रहे थे, जिनके कोई किसी की आँखों में दिक्कत है, किसी के कोई बॉडी पार्ट कटा हुआ है या अंगुली कटी हुई है, तो उनको 3-4 दिनों से बुला रहे हैं। तो आसानी हो रहा है मेडिकल दोस्तों। जिनकी आँखों में अगर किसी की दिक्कत नहीं है, कलर विज़न नहीं है, तो उनको लगभग पास हो जाते हैं और A2 स्टैंडर्ड ही मिलता है। तो दोस्तों मुझे भी A2 स्टैंडर्ड ही मिला है, क्योंकि वो बताते तो नहीं है लेकिन वो फॉर्म फिल में अपनी डिटेल भरते हैं, तो वो सामने ही भरते हैं बुला-बुला कर एक-एक को।
तो उस टाइम पता च लग जाता है कि मेरे वाले में सभी वो डिटेल भरी थी, तो A2 वाले बॉक्स में भरी थी, तो उससे मुझे पता चल गया था मेरा A2 स्टैंडर्ड मिला है। और उसके लिए वो उसके बाद वो बोल देते हैं कि भैया आप लोग जाइए, आप लोग पास हो गए हैं मेडिकल में, जल्दी आपके पैनल जारी हो जाएगा और आपका जॉइनिंग लेटर घर पर आ जाएगा। और यही और वहाँ पर एक फ़ाइल होती है, उस फ़ाइल में भी अपन सुबह जाते हैं तो उसमें 3 फ़ोटो लगाते हैं, अभी नई वाली फ़ोटो, और उसमें 3 जगह साइन भी करवाते हैं। तो आप फ़ोटो लगभग 8-10 फ़ोटो ले जाइए नई वाली, और 1-2 पुरानी वाली फ़ोटो चाहिए, वो फार्म में लगी हुई है, वो भी ले जानी होगी। तो उसके अलावा और भी आपको कोई क्वेरी हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेडिकल से संबंधित मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।